नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की चर्चा करते हैं, जिसके 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। इसका भावार्थ ये है कि वेदता लोग, जिसको अक्षर कहते हैं, जिसका अक्षर नहीं होता, वीतराग सन्यासी जिसको प्राप्त करते हैं, साधक जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद मैं आपके लिए संक्षेप से कहूँगा, ऐसा अर्जुन से भगवान ने कहा। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेदों को जानने वाले पुरुष, जिसको अक्षर निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक रूप एक रस रहता है, और जिसको उसी निर्गुण साकार तत्व का यहाँ अक्षर नाम से वर्णन किया गया है। विसंत यद्यतयो वीतरागा, जिसके अंतःकरण में राग का अत्यंत अभाव हो गया है, राग है ही नहीं, अतः जिसका अंतःकरण महान निर्मल है, जिसके हृदय में सर्वोपरि परम तत्व को पाने की उत्कट लगन रहती है, जैसे सूरदास इत्यादि को हुई थी, ऐसे प्रतिशील यति महापुरुष उस तत्व में प्रवेश करते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। आगे चर्चा है, यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसका उद्देश्य केवल यही है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के सिवाय जिसका कोई ध्येय है ही नहीं, जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हैं, अर्थात किसी भी विषय का भोग बुद्धि से सेवन नहीं करते, तत्ते पदम संग्रहणे न प्रक्षे, जो संपूर्ण साधनों का आखिरी फल है, उस पद को अर्थात तत्व को मेरे लिए संक्षेप से भगवान कहते हैं, अर्जुन के लिए कहते हैं। संक्षेप के कहने का तात्पर्य, शास्त्रों में जिस तत्व को सर्वोपरि विलक्षण बताया गया है, हर एक आदमी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी जिसकी महिमा बताई गई है, वह पद तत्व किस तरह से प्राप्त होता है, इस बात को मैं कहूँगा। अच्छी तरह से कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म की उपासना करने वाले जिस तरह से उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, मैं उसको अच्छी तरह से कहूँगा। इसका भावार्थ यह है कि मुक्ति सभी वर्णों आश्रमों को हो सकती है, इसलिए भगवान ने आश्रमों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, और वर्णों का स्पष्ट रूप से वर्णन भी तथा कर्तव्य पालन की दृष्टि भी की चर्चा की है। अर्जुन क्षत्रिय थे और वे अपने युद्ध रूप कर्तव्य को छोड़ना चाहते थे, इसलिए भगवान ने उनको अपने कर्तव्य में लगाने के उद्देश्य से वर्ण धर्म का वर्णन किया है। युद्ध करना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म नहीं है। जो वर्ण धर्म के कार्य हैं वर्णाश्रम के, उसे अवश्य करना चाहिए। ये सभी आश्रम धर्म कार्य नहीं, वर्ण धर्म के कार्य हैं। अगर इसके हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें, जिसे पूज्य गुरुदेव लहड़ी महाशय ने व्याख्यायित किया हुआ है, तो इसका यह भाव निकल के आता है। कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा साधना के प्रति उन्मुख होना चाहिए, जिसको वेद के जानने वाले कूटस्थ कहते हैं, इच्छा रहित होकर उसी पद को प्राप्त करते हैं। कहते हैं ओम अक्षरात्मक है, इसका सुस्पष्ट विवरण है कि भूत भविष्य वर्तमान समस्त वस्तु ओंकारात्मक है, कालत्रयातीत, और जो कुछ है वह भी ओंकार स्वरूप है। सब वेद जिसको प्राप्तव्य बतलाते हैं, समस्त पश्चात जिसको प्राप्ति के उद्देश्य से कही गई हैं, की गई हैं, साधु लोग जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, मैं उसी पद की चर्चा करता हूँ। कहते हैं शंकराचार्य का मत है, ओम शब्द में ब्रह्म और ओम शब्द में ब्रह्म प्रतीत, इन दोनों को उस पद के रूप में समझिए। ओंकार ही अपर ब्रह्म स्वरूप कार्य ब्रह्म है तथा यह अक्षर ही पर ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि यह अक्षर ही उपयुक्त दोनों प्रकार के ब्रह्म का प्रतीत या आलंबन है। इस अक्षर को ही ब्रह्म रूप में जानकर उपासना करके जो जिस प्रकार की इच्छा करता है, परा या परा ब्रह्म की, उसका वही सिद्ध होता है। अर्थात परब्रह्म का यदि आलंबन करता है तो अज्ञातव्य रूप से सिद्ध होता है,
यदि अपर ब्रह्म का आलंबन करता है तो वही प्राप्त रूप में सिद्ध होता है। यह स्थूल पंच भौतिक शरीर, सप्तदश अवययुक्त सूक्ष्म शरीर और कर्ण शरीर, तद अतिरिक्त तुरीय नाद बिंदु कला और कलातीत अवस्था, सबका समूह अगर एकत्रित किया जाए तो सबके समूह को ओंकार कहते हैं। यह शरीर, इंद्रिय और मन जिसको आश्रय में अवस्थित है, जिसके बिना कुछ नहीं रहता, इंद्रिय मन नहीं रहते, शरीर भी नष्ट हो जाता है, जिसके प्रकाश से इंद्रिय मन बुद्धि सदा प्रकाशित होती है, आत्मविद पुरुष उस ज्योतिर्मय कुटस्थ को देख पाते हैं। ज्योतिर्मय कोश आत्मा स्वरूप की उपलब्धि करने का स्थान है। आत्मविद पुरुष उस अविद्या दोष रहित निरवय ब्रह्म को ज्योतिर्मय कोश में अवस्थित हुआ देखते हैं। यह शुभ्र तथा निर्मल वर्ण के हैं, समस्त ज्योति का भी प्रकाशक है, परम प्रकाशक सोई। ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा, सूर्यमंडल के द्वारा उस सत्य स्वरूप आदित्य ब्रह्ममंडलस्थ पुरुष का उपलब्धि द्वारा आवृत है। हे पुरुषन, हे जगतपति परमात्मा, तुम उसे अपनीत करो। यहाँ पर वेद में और चर्चा की गई है। कहा गया है, हे एकाकी गमनशील और जगत पोषक, हे यम जिसको देखकर मन अन्य विषयों की ओर नहीं दौड़ता, हे प्रजापति संभूत सूर्य, ब्रह्म से कूटस्थ और कूटस्थ से ब्रह्म, रश्व समूह को दूर करो और तीव्र तेज को संकुचित करो, जिससे तुम्हारी कृपा से तुम्हारा जो कल्याणमय रूप है उसे मैं देख सकूं। उसको देखने पर जान पड़ता है जो आदित्य ब्रह्ममंडलस्थ पुरुष है, सह वह अर्थात मैं प्रकृति स्वरूप हूँ। इसलिए अगर प्रमाद रहित होकर योगाभ्यास करने पर शीघ्र ही इच्छा रहित अवस्था प्राप्त होती है, यही परम पद है। योगी ब्रह्म के अणु में प्रवेश करके हर शोक से मुक्त हो जाते हैं, हर सौ शोक दोनों से मुक्त होते हैं, वही परम पद है। उस पद की प्राप्ति का उपाय अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, जिसकी चर्चा हम आपसे फिर करते हैं। नमो नारायण, राधे राधे, आप सबका मंगल हो।